एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप सोच रहे हो कि मैं टेस्ट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमने बहुत सारे टेक ले लिए हैं। तो अभी आखिरी है और इसमें हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो वीडियो है ये हमारी होली वीडियो है, जिसमें हमने शूट किया हमारा होली व्लॉग कि हमारे घर में हमने क्या क्या प्रिपरेशन की, क्या कैसे हमने अपनी होली सेलिब्रेट की। तो वी होप यू एंजॉय दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। हैप्पी छोटी होली आप सब लोगों को। तो आज मैं थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई हूँ, क्योंकि वैसे मैं यूजुअली इतने बजे नहीं उठती। आई थिंक 8:30 बज रहे हैं और मम्मी का कॉल आया है कि 9 बजे तक तैयार हो जाना है, क्योंकि काम करवाना है। पंडित जी आएंगे, उनका खाना होगा, फिर पूजा भी होनी है। पूजा होगी फिर उनका खाना होगा, तो इसीलिए थोड़ी तैयारी करनी है, थोड़ा सा काम करना है। वैसे तो बहुत काम चोर इंसान हूँ, मैं कोई काम नहीं करती हूँ, बट आज करना पड़ेगा। मम्मी ने बोला है कि करना है। तो नहाते तैयार होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने किचन में आते ही सबसे पहले आलू की फिलिंग तैयार करी कचौड़ी बनाने के लिए, और फिर मैंने उसके बाद नट्स भी काटे थे थोड़े से, बट वो रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद मैंने ये त्रिशूल बनाया। हमारे यहाँ त्रिशूल बनता है जिसकी पूजा होती है सबसे पहले, और ये बहुत टेढ़ा बना था क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था। फिर हमने खाने के लिए, भोग लगाने के लिए पूरियाँ उतारी। पापा आए, उन्होंने पूजा करी। हमारे यहाँ जो त्रिशूल होता है ना, हनुमान जी का त्रिशूल बोलते हैं इसे, और हनुमान बाबा की ही पूजा होती है होली पे। उसके बाद हमने कान्हा जी को भोग लगाया। तब तक पंडित जी भी आ चुके थे, उन्होंने भी अपना खाना शुरू कर दिया था। पंडित जी भोग लगा के जा चुके हैं, मतलब खाना खा के जा चुके हैं। अब हम खाना खाएँगे। और ये मेरी थाली, लेट मी शो यू। तो मेरी थाली में आलू गोभी की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी है, रायता है, ये चूरमा है, एक कचौड़ी है और पूरी है, और आई थिंक वहाँ पे खीर भी है और पानी भी है। खाना खाने के बाद, थोड़े काम करने के बाद, हम लोग चले गए थे पूजा करने के लिए। और अभी यहाँ पे हमला हुआ है गुब्बारे से, वो भी इतना बड़ा गुब्बारा, कम से कम इतना बड़ा। हम पूजा करके आ गए हैं। अब हम सिर्फ 5 मिनट की पूजा के लिए कितना मेकअप करें इसको। देखो डार्क सर्कल्स है इसके, पर दिख नहीं रही हूँ, पर आपको मेरे दिख रहे। मैं भी हूँ। ये देखो मैंने अपनी चुन्नी का ना यूज। तो हम कल होली खेलेंगे ना। हाँ, हम कल खेलेंगे होली। पक्का नहीं है मेरा, पक्का है। इसको हटा दो, इसको हटा दो। ओके। हमने डिसाइड किया था कि हम होली का जो व्लॉग है वो 2 दिन का लेंगे, छोटी होली और बड़ी होली। बट कुछ लोग छोटी होली पे कुछ करना ही भूल गए हैं शायद। मैं कुछ करना नहीं भूली थी, और ये मेरे पे फालतू के इल्जाम लगाती रहती है, बस इसको और कोई काम नहीं है। बदतमीज औरत। तो तूने कुछ शूट क्यों नहीं किया? पहली बात तो भाई, जहाँ मैं दिल्ली रहती हूँ, पर हमारे जो छोटी होली पे जो भी सेलिब्रेशन होता है, सब होता है, वो गाँव में होता है, और हमारा गाँव से बहुत थोड़ी ही दूर है। तो किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से हम नहीं जा पाए थे। तो वहाँ पे मेन सब सेलिब्रेशन होता है, होली का दहन होता है, सब पूजा जाता है, सब जो भी बनता है सब होता है वहीं पे। यहाँ पे हम कुछ नहीं करते, तो हम उधर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हम नहीं जा पाए किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से, तो मैंने वो शूट नहीं किया। एज सिंपल एज दैट। तो आपने बड़ी होली का, मतलब मेन होली का शूट किया है जी। लेट्स सी क्या किया है इन्होंने। मैंने क्या, तुमने भी किया है। हाय गाइस, तो मैं आ गई हूँ अब किचन में, क्योंकि अब मुझे बहुत सारा काम करना है। मैं आज उठ गई थी कुछ 4:20 पे, मैंने दिखाया था। और अभी सीन ये है कि मेरे घर वालों को कहीं जाना पड़ा सुबह सुबह जल्दी, तो वो निकल गए थे 5 बजे, और वो आएंगे 9, 9:30 के आसपास। तो तब तक सब मुझे करना है, क्योंकि आज होली है, तो कोई हेल्प भी नहीं आ रही है हमारी, कोई कुछ भी नहीं है। तो मैं सारा काम ख़त्म करके आ गई हूँ। अब मुझे सिर्फ किचन का काम करना है। तो हाँ, मैं जाने से पहले मैंने दिखाया था कि मैं ये बॉईल करके गई थी। अब मैं फटाफट एक मिनट, नाक पे भी गिरा हुआ है यार ये। हाँ, तो मैं फटाफट अब किचन का काम शुरू कर रही हूँ। और अब थोड़ा सा उजाला हो चुका है, इसलिए मैंने लाइट बंद कर दी है, और इसलिए भी क्योंकि मैं लाइट जला रही थी तो ढंग से भी शक्ल दिख नहीं रही थी। और बस यही है। और आज मैंने इतने समझदार हूँ, मैंने वाइट पहना है और मैं किचन में काम कर रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा क्या कर रही थी, मैं ढूंढूंगी एप्रिन, और एप्रिन पहनूंगी, उसके बाद शुरू करते हैं।
हाँ तो गाइस मैं आ चुकी हूँ वापस। मैंने एप्रन पहन लिया, मैंने लाइट भी जला ली क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा था यहाँ पे। हाँ तो अब क्या करना है, तो अभी मैंने ऐसे कुछ सोचा नहीं कि मैं कैसे करूँगी, पर मैंने जो मेन्यू डिसाइड किया है कि मैं आज बनाऊँगी वो काफ़ी लेंदी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सामान है उसमें बनाने लायक। तो अब मैं ऐसे बता नहीं रही क्योंकि फिर पे लास्ट बोलूँगी मैंने ये बनाना था लेकिन मैं बना पाई नहीं, तो फिर इसलिए मैं बताऊँगी कुछ नहीं। अब मैं सीधा अब काम पे लगूँगी और अब मैं बात भी बीच बीच में आपको नहीं देगा क्योंकि अब मैं बता रही हूँ गाने, और मैं काम करूँगी क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है। मतलब मेरे घर में तो है ही नहीं, पर हमारे पूरे फ्लोर पे कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। तो बढ़िया तेज़ आवाज़ में गाने बजा काम करूँगी आज। और क्या काम था, बस यही बताना था। और हाँ मैं बाल ऐसे ही बांधूंगी क्योंकि वो प्रॉपर मैं बांध नहीं सकती क्योंकि जस्ट अभी शाल लेके आई हूँ मैं। हाँ कोई बोले कि भाई ऐसे बाल खोल के खाना बना रही है कुछ ऐसा। हाँ तो मैं बता देती हूँ मैं शुरू किस चीज़ से करूँ। तो सबसे पहले मैं ऑब्वियसली छोले बॉईल करके गई थी, तो मैं बना रही हूँ छोले भटूरे। मतलब भटूरे भी नहीं बनाऊँगी, इसका आटा बना के रख दूँगी फिर बाद में बनाऊँगी। और बेस्ट पार्ट ये है कि ना मैंने आज तक कभी बनाए हैं और मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है ना खुद पे कि मैं बना ही लूँगी। तो मैंने ना कोई वीडियो देखी है और मैंने मम्मी से भी नहीं पूछा कि कैसे बनाना है। तो अब देखते हैं क्या हो जाएगा, ज़्यादा थोड़ा ही तो ख़राब हो सकता है, पर अब मैंने बनाया तो खाना तो पड़ेगा ना फिर। तो मैं बनाऊँगी अपने ही हिसाब से, तो कोई जज नहीं। मैं वैसे रेसिपी आंसू आ गए मेरी आंखों में। सो गाइस हमारे छोले जो है वो रेडी हो चुके हैं और मैंने क्वांटिटी ना बहुत कम ही रखी, मतलब बहुत ज़्यादा कम नहीं, पर हाँ थोड़ी कम ही रखी क्योंकि आता तो वैसे भी नहीं है तो कुछ ख़राब ज़्यादा ना हो इसीलिए। पर मुझे देखने में तो अच्छे लग रहे हैं और लाइक खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब मैं इसमें बॉइल्ड आलू डालूँगी क्योंकि ऐसे जो बाहर से मिलते हैं उनमें होते हैं ना, तो चाहे खाने में कैसा भी हो प्रेजेंटेशन अच्छी ही होनी चाहिए। तो मैं ये डाल के इसको थोड़ी देर ऐसे ढक के थोड़ा सा पकाऊँगी, बाकी फिर आई गेस हो ही गए हैं। सो गाइस अब मैं सारा सामान इकट्ठा करके ले आई हूँ जो मुझे चाहिए अब नेक्स्ट के लिए। तो जब तक मैं बेसिक सब प्रिपेयर करती हूँ तब तक हम देखते हैं कि वहाँ पे वो क्या कर रही है। मुझे लग रहा है सो ही होगी फिर क्या ही करेगी। ओके गाइस सो द थिंग इज़ कि मैंने अपना ऑलमोस्ट सारा काम मतलब बेसिक्स जो मुझे तैयार करके रखना था मैंने सब कर दिया है। और अब मैं अपने जो मुझे फ्राई करनी है चीज़ें उनको एक बार फ्राई करके रख लूँगी और उसको प्रॉपर पकने से पहले थोड़ा सा बाहर निकालूंगी और फिर मैं जब दोबारा उसको सर्व करूँगी तब मैं एक बार दोबारा फ्राई करके दूँगी ताकि वो गर्म भी हो जाए और अच्छे से क्रिस्प हो जाए। बस यही बता रहा था मैं। गाइस द सिचुएशन इज़ कि मेरा ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो गया है, बस थोड़ा थोड़ा काम बचा है। मैं वो फटाफट वो भी ख़त्म कर लूँगी। और मैंने जो मतलब सोचा तो हुआ था पर मैंने कैंसिल कर दिया था कि मैं नहीं बनाऊँगी, पर मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा क्यों ना बना ही लिया जाए। तो दैट इज़ मोमोज़। तो मैंने मोमो का वो मतलब सब तैयार व्यार कर लिया और उसको फिलिंग भी कर ली, सब बन गया है। बस अब मुझे इसको स्टीम करना है, वो मैं बाद में करूँगी क्योंकि अभी तो स्टीम करके रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हाँ बस मुझे यही बताना था, बाकी मैं अभी आगे का काम करती हूँ। फिर जैसे सारा ख़त्म हो जाएगा तो मैं एक बार दिखा दूँगी क्या क्या हुआ है। गाइस किचन की हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी है ना कि अब मेरा दिमाग ब्लैंक हो चुका है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि सब बहुत गंदा हो रहा है। तो मैं इसको फटाफट दोबारा साफ़ करूँगी और फिर आगे का काम करूँगी क्योंकि ऐसे तो मैं काम नहीं कर पाऊँगी। एंड ओ शिट, मैंने उसको भी दिखाया था मुझे ये पीना है पर अभी भी मैं नहीं पी पाई हूँ, इसे ये वहीं रखा हुआ है जहाँ रखा हुआ था। और टाइम कुछ हो गया है 9:14 हो चुके हैं और अब मम्मी पापा भी आने वाले होंगे फटाफट। तो मैं फटाफट अपना काम ख़त्म करूँ और
आगे मिलती हूँ अगर कुछ होता है तो, वरना होपफुली यही आखिरी क्लिप होगी। इसके बाद सिर्फ फाइनल जो बन जाएगा उसकी थोड़ी थोड़ी क्लिप होगी, क्योंकि यार काम करना और वीडियो साथ में बनाना इज़ वेरी हेक्टिक, बन ही नहीं पाती है। ऐसा लगता है कि वीडियो बन रही है तो काम रह जाएगा, और काम हो गया तो वीडियो नहीं बनती है। हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। तो आज है होली, बाहर गाने बज रहे हैं कि होली शुरू हो चुकी है। मैं थोड़ा लेट उठी हूँ, मतलब मेरी आँख खुल गई थी, पर फिर मैंने सोचा कि भी थोड़ा टाइम है, थोड़ा सो जाता, और फिर मैं थोड़ा ज़्यादा सो गई। 10:30 हो चुके हैं, मैं तैयार हो गई हूँ, मैंने पूरा अपना स्किन केयर कर लिया है और अब हम जा रहे हैं होली खेलने के लिए। उससे पहले नाश्ता करेंगे, फिर होली खेलेंगे। वो रखे ना, वो बुआ के पास है। जो होगा वो मैं आपको शायद ना दिखा पाऊँ, पर कोशिश कर रही हूँ दिखा दूँ जब तक ये फोन बंद ना हो। भाई बहुत गंदी स्मेल है इसकी, कुत्ते। कमाइला बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। हेलो, इस बार एंडिंग दिस, अब नहा के मिलते अगर सुंदर दिखे तो। अब मैं शाल लेके आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ कि जो मेरी जो आईब्रोज पिंक हो चुकी है वो ठीक हो जाए, पर कुछ भी नहीं हुआ। तो हमने सोचा हटाओ, खाने पे फोकस करते हैं। तो हमने दाल मखनी खाई और हमने दही वाले गोलगप्पे खाए जो कि बहुत टेस्टी थे। मैं भी आऊंगी, लगा दो एक साथ, लगा दो। बस कर, तू भी बस कर। That's it. I hope you have enjoyed Holi and stay safe, stay healthy. Bye bye.